अपना साथ देकर इस वार्ड का विकास करने का प्रयास कर रहा हूँ। जावेद गद्दी जिंदाबाद। देखिए, जब हमारा नॉमिनेशन कोई कारण से कैंसिल हुआ तब मुझे इस वार्ड का विकास के बारे में बहुत फिक्र हो रही थी कि कैसे प्रत्याशी आएंगे, कैसे प्रत्याशी नहीं आएंगे। तब मैंने जब महबूब भैया की बात को समझा, उनकी विचारधाराओं को समझा, तब मुझे लगा कि नहीं, मेरा सपना टूटेगा नहीं। क्योंकि इस वार्ड में जो मैंने पानी की समस्या के लिए जो संकल्प लिया था, वो मैं संकल्प हर हाल में पूरा करके रहूंगा, चाहे इसके तक मुझे माननीय मुख्यमंत्री के दरवाजे तक क्यों ना जाना पड़े। सबसे पहले हमारे वार्ड में एक समस्या थी पानी की, वो पानी की समस्या मैं दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा, सबसे पहला कर्तव्य मेरा है। और जब मैंने महबूब भैया की बातों को समझा तो इनकी बातों में मुझे सच्चाई नजर आई। इनके दिल में एक चीज ये नजर आया, इसने मुझसे एक वादा किया कि मैं कभी भी राशन कार्ड बनाने का, आधार कार्ड बनाने का या कोई भी ऐसा शुल्क कोई भी गरीब से नहीं लूंगा। ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे आज वार्ड में 80% गरीबी रेखा में लोग हैं। अगर वो 20 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया दे करके अगर काम करा रहे हैं तो फिर लेने वाला कैसा नेता जो समाज की बात को नहीं समझ सके, किसी की गरीबी को नहीं देख सके। इसलिए मुझसे वादा किया है और लिखित तौर पे वादा किया है कि मैं कभी भी कोई गरीब से 10 रुपया नहीं लूंगा, ईमानदारी पूर्वक उसकी सेवा करूंगा, चाहे वो कोई भी धर्म से हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म से हो। बस मेरे वार्ड का जो भी रहेगा मैं उसकी सेवा करूंगा। अन्यथा अगर मेरे वार्ड का भी नहीं भी रहेगा, अगल बगल वार्ड का रहेगा, तब भी इनसे जितना पूरेगा ये उनको सहायता पहुंचाने का ये प्रयास करेंगे। इसने ये संकल्प लिया है और इनकी विचारधारा मेरी विचारधारा बहुत मिलती है। इस वार्ड का विकास के लिए मैं हमेशा लगा हूं और महबूब मनियार के साथ हमेशा लगा ही रहूंगा। मैं जनता से यही गुजारिश करना चाहता हूं कि आप लोग ये समझिए कि ये चुनाव मैं लड़ रहा हूं, जो मैंने संकल्प लिया है मैं उसे पूरा करूंगा। महबूब मनियार भैया एक बहुत अच्छे इंसान है, इनकी बातों को समझिए, दिल के साफ है, इसलिए इस चुनाव लड़ने का निर्णय समझिए मैं कर रहा हूं। आप लोग से मैं गुजारिश करता हूं कि इनके साथ कदम पे कदम मिला के एक बार इनको मौका दे। देखिए, मौका तो देना ही है किसी ना किसी को, लेकिन एक बार इनको चुने कि जैसे इंसान है, जैसी इनकी विचारधारा है, ये तो कंफर्म है कि विकास होगा इस वार्ड का। वार्ड 43 जो आज सबसे निचली रेखा में आ गया था, इसे हम लोग इन 5 सालों में 1 नंबर में लाने का प्रयास करेंगे। बस मेरी यही विचारधारा है, मैं अपनी बातों को यही खत्म कर रहा हूं। यहाँ वार्ड नंबर 43 का प्रत्याशी हसमत मनियार के निवेदक के रूप में मैंने बूथ कमेटी व बुद्धिजीवी कमेटी का मीटिंग किया था, जिससे बूथ कमेटी को कैसे काम करना चाहिए और बुद्धिजीवी से हमें क्या सीखना चाहिए, वो चुनाव के बारे में अपनी एक्सपीरियंस को हमसे साझा करेंगे और उनकी जो तकलीफें हैं, जो आगे वो फ्यूचर प्लान करना चाहते हैं, उस एवज में हमें वो दिशा निर्देश देंगे बुद्धिजीवी। और बूथ कमेटी को हम लोग बूथ कमेटी का विस्तार किए हैं, तो बूथ कमेटी का काम हम लोग बूथ कमेटी को बताना है। कुछ बात से भी जावेद नहीं, जावेद भाई दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो चुनाव नहीं लड़ पाए, मगर उनका योगदान वार्ड नंबर 43 में जरा सा भी कम नहीं किया जा सकता है। इन्होंने अगर 200 कामों का जिम्मा लिया है तो 200 कामों को इन्होंने पूरा किया है। खोखले वादे इनके नहीं रहे, जनता में अच्छा इनका घोल मतलब तालमेल है और मतलब कि अपने वादे के अनुसार उन्होंने सारा काम किया। और जब मैंने इनसे बात किया कि आपका विचार क्या है, हमारे विचार से आपका विचार मिलता है, तो इन्होंने बोला नहीं, आपके विचार से मेरा विचार मिलता है, क्योंकि हम लोग इस वार्ड को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। हम लोग की प्लानिंग है कि 55 वार्ड में हमारा वार्ड 1 नंबर हो, लास्ट नंबर तक हम लोग को पायदान में ला दिया गया है। अब चैलेंज बड़ा है, पब्लिक की आकांक्षाएं बड़ी है। सुविधा के नाम पे हमें नगर निगम से सिर्फ और सिर्फ छलावा मिला है। अब लड़ाई लंबी है, लड़ाई नगर निगम से है, लड़ाई खुद से है और लड़ाई हमारी जनप्रतिनिधियों से है जिन्होंने हमें ठगा है। अब ये नहीं चलेगा, वार्ड नंबर 43 से ये काम नहीं चलेगा। आपको वार्ड नंबर 43 का हक देना पड़ेगा। जैसे आप यहां से झोला भर भर के वोट ले जाते हैं पार्टियों के नाम पे, और काम का जब वक्त आता है
तो आप मुंह मोड़ लेते हैं। वोट आप यहां से लेते हैं झरिया से और जाके बैठ जाते हैं धनबाद में। जनता अपनी समस्या लेके जाएगी कहां? तो ये अब आगे दिन में नहीं चलेगा। इनकी आवाज बनके हम और जावेद भाई और जितने भी यहाँ बैठे हैं सब से रायशुमारी करके आवाज को मजबूत करके, एक पार्षद नहीं है, पूरा वार्ड पार्षद रहेगा, पूरा वार्ड की जनता पार्षद रहेगी। हमारे चुनाव लड़ने में यही एक फर्क है कि हम पूरी जनता को ताकत देंगे और जनता हमें ताकत देगी। चुनाव चिन्ह डबल रोटी है और क्रमांक संख्या 7 है। अच्छा हमको लगा ये कि बहुत अच्छा प्रत्याशी में से हम लोग को नजर आया, समझ में आया कि यह बहुत अच्छा प्रत्याशी है। यहाँ का काम, यहाँ का विकास को लड़के ला सकती है। 5 साल क्या विकास का जनता ही बता सकेगा कि यहाँ क्या विकास हुआ है। मोहल्ला में देखिए नाली, हर तरफ नाली का पानी बहता है। यहाँ तक कि जुमे के दिन भी, नमाज के समय भी पानी बाहर रोड पे नजर आता है। और हमको पूर्ण उम्मीद है कि इनको जीतने से यहाँ की जन समस्याओं पर लगाम लगेगा। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद कादिर हुसैन। पर जो है, जो लोगों का उमंग देखे वो काफी उत्साह था और मुझे उम्मीद है कि ये लोग आगे भी जो है इसी उत्साह से मनियार को जो है सपोर्ट करेंगे। बस यही अपील करना चाहेंगे कि ये एक अच्छा प्रत्याशी है, आप इसका भरपूर सहयोग करें और इनके जीतने के बाद वार्ड में जो भी समस्या है उसका समाधान होगा और हम लोग उनके समाधान को करेंगे।